हाय एवरीवन, मैं हूं अनंता। आपका मेरे चैनल टैरो आर्क पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आज के सेशन में आने के लिए। और आज मैं आपके लिए क्विक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं जल्दी से, क्योंकि ये रीडिंग काफ़ी शॉर्ट रहेगी बिकॉज ये आपको सिर्फ एक येस और नो में आंसर देगी। जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें जो भी आपका क्वेश्चन है ये उसमें आपको बताएगी कि आपके लिए आंसर येस है या नो है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको एक बात क्लियरली बताना चाहूँगी कि आपका जो क्वेश्चन है, जिस तरह से आप अपना क्वेश्चन फ्रेम करेंगे उसी के हिसाब से आपको उसका आंसर मिलेगा। तो अगर आप ये पूछते हैं कि क्या मेरे और मेरे पर्सन का रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा, और अगर मैं आपको बोलती हूँ यस, क्योंकि अगर पाइल में निकलता है यस तो यस, इट इज़ अ यस फॉर यू। लेकिन अगर आपने यही सेम चीज़ पूछी है क्या कि ये मेरे पर्सन के बीच में क्या रिलेशनशिप अब खत्म हो चुका है, इज इट द एंड ऑफ द रिलेशनशिप, उसमें अगर यस निकला है वो भी एक यस है। व्हाट आई मीन टू से इज कि क्या हमारा रिकन्सिलिएशन होगा, क्या हमारा पैचअप होगा, या क्या हमारा ब्रेकअप हो गया है। इस तरह से, जिस तरह से आप अपने क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे उसी के हिसाब से आपको येस और नो आंसर मिलेगा। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू थिंक ऑफ योर क्वेश्चन बिफोर यू चूज दीज पाइल्स, या जो आपको आंसर मिलता है। बिकॉज जिस तरह से आप क्वेश्चन चूज करेंगे, क्योंकि आंसर आपको येस और नो में ही मिल रहा है, फिर आप बाद में कंफ्यूज ना हो जाए। बिकॉज येस और नो में यूजुअली यही होता है दैट काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं लेटर ऑन दैट मैम हमने ये क्वेश्चन पूछा था, इसका क्या इंटरप्रिटेशन रहेगा। सो जस्ट सो दैट आप उस प्रॉब्लम में ना फंसे, आई वांटेड टू गिव यू एन एग्जांपल। तो प्लीज़ बी माइंडफुल, प्लीज़ बी केयरफुल कि आप कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं बिफोर यू आस्क योर क्वेश्चन एंड चूज द पाइल। तो यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स बना दी हैं फॉर अ येस और नो स्प्रेड। मैं आपको आपकी सिचुएशन भी बताऊंगी, आपको आपका येस और नो में आंसर भी दूंगी, और साथ ही मैं आपको दूंगी एंजल गाइडेंस जो कि आ रही है स्ट्रेट फ्रॉम द गार्डियन एंजल्स कि आपको क्या करना है इन योर सिचुएशन। सो यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। ये है पाइल नंबर 1, द टाइगर्स आई क्रिस्टल। ये है पाइल नंबर 2, द लैपिस लैजुली क्रिस्टल। और ये है पाइल नंबर 3, द ग्रीन जेड क्रिस्टल। आप कोई भी क्रिस्टल चूज कर सकते हैं, वट एवर इज अट्रैक्टिंग, वट एवर इज अपीलिंग। Please remember that these are general readings, so they may or may not resonate with your situation completely. So जो भी आपके साथ resonate होगा आप उसी को लीजिएगा, leave the rest. Also याद रखिएगा कि मैंने टाइम स्टैम्प्स मेंशन कर दिए हैं इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आपको उससे मदद हो जाएगी। एंड ऑल्सो डू नॉट फोर्स दिस रीडिंग ऑन योर सेल्फ प्लीज़, बिकॉज ऐसी बहुत सी रीडिंग्स हैं जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। डू नॉट ट्राई एंड फोर्स दिस रीडिंग, ज़बरदस्ती इसको अपने ऊपर लागू मत करिएगा। अगर रेजोनेट हो रही है तो ही लीजिएगा। सो आई होप आपने अपनी पाइल्स चूज कर ली हैं और आपने अपने क्वेश्चंस फ्रेम कर लिए हैं। आप ये थंबनेल में वापस जाकर के भी देख सकते हैं कि आपका जो ये थंबनेल है उसमें भी मैंने आपको ये सेम पाइल्स एंड स्टोन्स दिए हुए हैं। सो दैट शुड हेल्प यू टू चूज योर पाइल। सो आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है आपकी सिचुएशन में क्या है, क्या आपको कार्ड्स येस दे रहे हैं या नो दे रहे हैं, और साथ ही आपके लिए क्या है एंजल गाइडेंस इन योर सिचुएशन। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है, फर्स्टली आप शायद किसी सिचुएशन के लिए काफी डिटर्मिन्ड है, मे बी किसी चेंज के लिए, मे बी किसी मिरेकल का वेट कर रहे हैं। और काफी लोगों ने शायद ये पूछा है कि क्या ये काम बनेगा या नहीं, क्या हमारी सिचुएशन चेंज होगी या नहीं, क्या इसमें ग्रोथ है या नहीं। तो यस, डेफिनेटली आपके लिए द आंसर इज अ यस इन योर पाइल, इन योर क्वेश्चंस। जो आपने क्वेश्चन पूछा है, अगर आपने ये भी पूछा है कि आपको मदद मिलेगी यानी, बिकॉज यहाँ पर मुझे आपकी सिचुएशन में आपको हेल्प दिखती हुई दिखाई दे रही है, मे बी और लुकिंग फॉर एक्सटर्नल हेल्प। आप काफ़ी टाइम से शायद किसी मिरेकल का वेट कर रहे हो लेकिन वो हो नहीं रहा है, तो आप थोड़ा सा अपनी सिचुएशन में पीछे हटने लग गए हो। काफ़ी लोगों के लिए शायद यहाँ पर कंफ्यूजन है, बैक बाइटिंग हो रही है, मे बी देर इज अ 3 पार्टी सिनारियो, और आप जानना चाहते हो क्या ये 3 पार्टी सिनारियो खत्म होगा या नहीं होगा। तो येस, योर सिचुएशन आंसर फॉर यू इज डेफिनेटली अ येस। ऑल्सो अपनी डिटर्मिनेशन को बनाए रखिए, डू नॉट लूज होप, अ बिग चेंज कमिंग योर वे, पीपल हु चोजन पाइल नंबर 1। एंड काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि पॉजिटिव आउटकम्स हैं इन योर सिचुएशंस, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए। और जो आपकी वेट है,
किसी चीज़ की, वो वेट आपके लिए ख़त्म हो रही है. ऑल्सो हो सकता है पिछले 3 से 4 महीने में से किसी का वेट कर रहे हैं, किसी सिचुएशन का वेट कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी, किसी जॉब का, किसी शिफ्टिंग का, किसी प्रोजेक्ट का वेट कर रहे हैं. एंड फाइनली दैट टाइम इज़ वेरी वेरी राउंड द कॉर्नर. इट्स जस्ट अबाउट टाइम फॉर यू टू गेट दिस सिचुएशन. अगर आपने ये पूछा है दैट विल यू एंड योर पर्सन रिकनसाइल, क्योंकि हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई इश्यूज आए हुए हैं, तो येस, लव इज इन द एयर, लव इज ऑन द कार्ड्स. आई सी अ रिकन्सिलिएशन. विल यू मैरी योर पर्सन? येस, कमिटमेंट इज देयर. आई डू सी यू मैरिंग योर पर्सन. आई सी मैरिज ऑन द कार्ड्स. तो जो भी आपका क्वेश्चन है, सेलिब्रेशन is on the cards for you. Your stress is going away. People who've chosen pile number 1. और साथ ही आपको बता दूं कि आपकी सिचुएशन में जो नेगेटिविटी आप अपने अंदर ही दबा करके बैठे हुए हैं, आप इसको निकालने की कोशिश करिए. यू विल गेट वॉट इज ड्यू टू यू. एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू अगले 18 दिन में बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हैं आपके लिए आपकी सिचुएशन में. काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है ये वेट अगले 18 दिनों में ही ख़त्म हो जाए. जो आपके साथ ना इंसाफ़ी हुई है या अगर आपके साथ कुछ पास्ट में गलत हुआ है, उसका अब यूनिवर्स आपको हिसाब देगा, उसके लिए आपको यूनिवर्स जस्टिस देगा. और काफ़ी लोगों के लिए ये अगले 18 दिन में आई डू सी दिस मूविंग इन द राइट डायरेक्शन फॉर यू. एंड अगर आपने ये पूछा है विल यू मीट अ न्यू पर्सन, विल यू मीट somebody new in your life on the relationship front, yes, the answer for you is yes. So a lot of attraction, a lot of addiction, a lot of romance in the air building up for people जिन्होंने pile number 1 choose करी है. और साथ ही on the relationship front मैंने आपको बता ही दिया है. साथ ही on the career front I do see a lot of success, I do see a lot of growth. And yes, the answers for you are a yes. The answer is definitely a yes. And काफ़ी लोगों का यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि क्वेश्चन काफ़ी पॉजिटिव ही था. तो yes, this is a positive change coming to your life. Take inventory of your life, resolve to change or heal anything that is unbalanced. So this is happening for you. और आप भी अगर अपने दिल में इस इस मैनिफेस्टेशन को बना लेंगे और अपने लिए अट्रैक्ट करेंगे दैट यू हैव टेकन अ रिजॉल्व, यू हैव टेकन, आपने एक प्रण लिया है, एक प्लेज ली है टू चेंज द थिंग्स विच आर अनबैलेंस्ड और टू हील योर सेल्फ. मैंने आपको बोला है काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर एक नेगेटिविटी है जो बाहर निकलने की ज़रूरत है. सो यू नीड टू हील योर सेल्फ बिकॉज देर इज़ एन अनबैलेंस इन योर लाइफ दैट यू नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ, और उसको हटाने की ज़रूरत है. और वो अपने आप यूनिवर्स भी करेगा. ऑल्सो जस्ट बी डिटर्मिंड. आपको करेज की ज़रूरत है इन योर सिचुएशन. बी डिटर्मिंड, बी इसमें लड़ते रहिए. सिचुएशन से लड़ने की आपको यूनिवर्स शक्ति दे रहा है, करेज दे रहा है. और साथ ही ये टाइम ऐसा है आपके लिए कि आप थोड़ा सा एक नेगेटिव फेज से गुजर रहे हैं, बट आपके लिए बहुत ही जल्द द यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू. सो ऑन द रिलेशनशिप फ्रंट ऑल्सो आई सी अ लॉट ऑफ यू फाइंडिंग योर स्पिरिचुअल सोलमेट. That's what the cards are saying. Somebody new, somebody old is coming in your life. And this is a time where yes, you need to, like I said, आपको किसी थर्ड पर्सन की हेल्प की ज़रूरत है. तो वो हेल्प आपको मिलेगी exactly when you need it. तो वो जो मिरेकल है वो जब होना है, it's going to be at the right time for you, which is there on the cards. And the universe will either send someone or the angels will come as in any form. But आपके लिए हेल्प है, आपके लिए हीलिंग है on the cards. और आपका आंसर डेफिनेटली येस है. काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ और सक्सेस आपके लिए आ रहा है. पीपल हु चोजन पाइल नंबर 1. अगर आपने मुझसे ये पूछा है दैट समबडी इज चीटिंग ऑन यू, इज देयर अ डिसेप्शन ऑन द कार्ड्स, क्या आपकी रिलेशनशिप में, आपकी सिचुएशन में डिसऑनेस्टी है, तो उसका भी आंसर येस है. और मैं आपको बोल चुकी हूँ दैट येस, देयर इज अ 3 पार्टी सिनारियो, देयर इज अ फीलिंग that there is backbiting, there is betrayal on the cards at this point in time. Maybe not from your loved one, but from somebody else जिसने आपको और आपके पर्सन को धोखा दिया है, आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है. बट ये पूरा एटमोसफेयर, ये पूरा सिनारियो आपके लिए चेंज हो रहा है. मैं आपको टाइम पीरियड्स भी दे चुकी हूँ. एंड 2 से 2.5 months में आई डू सी दिस इंटायर सिचुएशन रिवॉल्विंग. मैंने आपको 18 days बोला है फॉर अ लॉट ऑफ यू, बिकॉज आपको साइंस मिलने लग जाएंगे, आप उस डायरेक्शन में जाने लग जाओगे, काफ़ी लोगों के काम भी बन जाएंगे. अदरवाइज 2.5 months में मैक्सिमम, supposing you have to shift somewhere, because I do see travel, I do see shifting, I do see things, lot of movement is there on the cards. तो फिजिकल मूवमेंट विच आई मीन कि आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, आपकी जॉब बदल रही है, जॉब चेंज है, कोई कंपनी चेंज है,
सिटी चेंज हो सकता है। सो उस मूवमेंट में पूरी चीज़ें होते होते हो सकता है आज आपका पेपर वर्क हो जाए, लेकिन फिजिकली चीज़ें होने में अगले 2 से ढाई महीने के अंदर अंदर का टाइम लग सकता है। बट येस, स्टे डिटर्मिन्ड इन योर सिचुएशन, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके अंदर डिटर्मिनेशन की कमी है, कहीं ना कहीं आप की एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं, तो आप खुद पीछे हट गए हैं सिनारियो से, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ जस्ट ट्रबलिंग यू, दैट इज़ व्हाट इज़ आपकी लाइफ में वही ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं बिकॉज ऑफ योर ओन नेगेटिविटी। तो सबसे पहले अपनी नेगेटिविटी को क्लियर करिए, अपनी खुद की एयर्स को क्लियर करिए, हील योर सेल्फ, हील योर सिचुएशन एंड सी हाउ द यूनिवर्स हैज प्लान द बेस्ट फॉर यू. So with that, I take your leave, people who've chosen pile number 1. Thank you so much for watching today's session. And I hope आपके लिए helpful रहा. And I'll see you with more such readings very soon. जिन लोगों ने अभी तक like, share and subscribe नहीं किया, please कर दीजिए. It's my humble request. So take care of yourself. We'll see you soon in my next session. आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, द लैपिस लैजुली क्रिस्टल, आपकी सिचुएशन में यूनिवर्स आपको yes कह रहा है या no, and what are the angels blessings coming for you. जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, आपकी सिचुएशन में मे बी आपने किसी स्ट्रगल से रिलेटेड कुछ पूछा है, तो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ न्यू बिगिनिंग ऑन द कार्ड्स फॉर यू, एंड साथ ही आपका आंसर इज अ येस फॉर यू. हो सकता है आप अपनी सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपने किसी चीज़ से लगाई थी, बट वो अभी तक शायद फुलफिल नहीं हुई. फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस इज़ अ फाइनेंशियल एनर्जी. यहाँ पर फाइनेंस के काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स हैं, तो करियर हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, आप ग्रोथ का वेट कर रहे हैं. येस, रिलेशनशिप इज ऑल्सो हियर टू स्टे. विल यू एंड योर पर्सन रीयूनाइट? येस, देयर इज रिकन्सिलिएशन ऑन द कार्ड्स. विल यू एंड योर पर्सन मैरी? येस, you both will get married. I see commitment, I see marriage on the cards for both of you. और काफ़ी लोगों के लिए अगले 24 दिन में ही बहुत ही ज़्यादा लकी चीज़ें हो रही हैं, न्यू चीज़ें हो रही हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लिए विद इन द नेक्स्ट 24 डेज. सक्सेस, ग्रोथ एंड यू नो ग्रोइंग इन योर सिचुएशन इज ऑन द कार्ड्स. और यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि काफ़ी सारे लोग हो सकता है जो सिंगल हैं एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड देयर perfect person. So yes, that is also on the cards for you. I do see your perfect, that your person, a new person coming in your life. I do see जो आप wait कर रहे हैं for things to come in your control. That is on the cards for you, and it is a yes definitely in your situation. फाइनेंशियल गेन्स के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी पाइल आप लोगों ने चूज़ करी है. अगर आपने ये पाइल चूज़ करी है, एंड फाइनेंस इज ऑन योर कार्ड्स, आई डू सी अगर आपने कोई लोन के लिए अप्लाई किया है, अगर आप किसी फाइनेंशियल हेल्प का वेट कर रहे हैं, दैट इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू. आपके एफर्ट्स आप काफ़ी डाल रहे हैं, बट क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है और काफ़ी टाइम से आप इसका एफर्ट डाल रहे हैं, तो आपको जो क्योंकि रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो रहे हो. सो ये कन्फ्यूजन आपके लिए 18 से 24 दिन में ही गायब हो जाएगी. इट्स गोना वैनिश बिकॉज थिंग्स आर कमिंग इन योर कंट्रोल. आई डू सी यू मूविंग इन दैट डायरेक्शन ऑफ चेंज. आपके लिए हर तरह से ये टाइम जो अब आने वाला है, एक कंप्लीशन का टाइम है, एक परफेक्शन का टाइम है आपकी सिचुएशन में. एक ऐसी मिरेकल आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको हर तरह से आपने शायद सोचा भी नहीं होगा कि इतने ज़्यादा गेन्स होंगे आपकी सिचुएशन में. सो अभी आप शायद काफ़ी ज़्यादा बर्डनड हैं, आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप अपना बेस्ट देते देते थक गए हैं, और अब आपसे ये अपने इमोशंस भी नहीं संभाले जा रहे. मे बी यू फेल्ट कि मैं किसको सुनाऊँ, मैं किससे इतनी बातें करूँ. इट्स ऑल पेंट अप इनसाइड देयर और वो निकल नहीं पा रहा है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक इट आउट. और जितना भी ये टाइम लग रहा है, इस टाइम में यूनिवर्स आपको पूरी स्ट्रेंथ दे रहा है, पूरी करेज दे रहा है टू हैंडल योर सिचुएशन, टू डील विद इट. और साथ ही आपको बोलूँगी जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, दैट अपनी प्रेयर्स में कोई कमी मत छोड़िएगा. व्हाट आई कैन सी इज दैट येस, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास डगमगा रहा है. कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आ रही है दैट अब बस हो गया, अब नाउ आई कांट टेक इट एनी मोर. सो प्लीज़ hang in there. Universe is still protecting you, it's still guiding you, and again I would say that 28 days में for a lot of you आपकी सिचुएशन आपके हाथ में होगी, आपके कंट्रोल में होगी, आपके फाइनेंसेस सॉर्ट आउट हो जाएंगे, या अगर आप हेल्प मांग रहे थे फाइनेंशियल, आपको वो मिल जाएगी.
अगर आप किसी रिलेशनशिप का वेट कर रहे थे, एक न्यू पर्सन का, वो आई डू सी दिस पर्सन कमिंग. I do see your relationship blooming. I do see the relationship getting back to normal. Lot of prosperity, abundance and growth, and as also peace on the cards. तो अगर आपकी हेल्थ में भी कोई इशू आया हुआ है, आप घबराइए मत, आपका ये इशू भी सॉर्टेड ठीक हो जाएगा. अगर आपने ये पूछा है कि इज इट अ सीरियस इशू, और अगर कार्ड ने बोला है येस, देन ऑल्सो लेट मी टेल यू दैट वो रिजॉल्व हो जाएगा. द आउटकम विल बी इन योर फेवर. पीपल हु चोजन पाइल नंबर 2, आपके मन में जो कोई पार्टनरशिप को लेके चीज़ आ रही है, चाहे वर्क पार्टनरशिप हो, चाहे रिलेशनशिप हो, दिस इज़ हियर टू ब्लूम, दिस विल वर्क आउट फॉर यू. आपकी येन एनर्जीज और यांग एनर्जीज भी येन एंड यान आपका डेफिनेटली बैलेंस हो रहा है. सो ऑल द नेगेटिविटी दैट इज स्टोर्ड राइट नाउ इज गोइंग अवे एंड अ न्यू पॉजिटिव आउटकम इज देयर ऑन द कार्ड्स. आप इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी मत रखिए अपनी सिचुएशन में. आप बहुत ज़्यादा शायद सोच रहे हैं एंड दैट्स रियली डिफिकल्ट for you. It's creating a lot of discomfort. अपनी खुद के दिमाग में आप अपने लिए obstacles create कर रहे हैं by thinking so much. So just release this negativity, release this pressure, the stress जो आप लेकर के बैठे हैं, और भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर ये छोड़ दीजिए. जस्ट सरेंडर करिए अपनी सिचुएशन को. एंड डेफिनेटली मैक्सिमम टाइम आपके लिए 2 months का है for your situation to stabilize, for your situation to be in your favor, जैसा आप चाहते हैं. रिलैक्स करना, आराम से रहना, जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें, कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस में और टेंशन में ना रहें. एंड लाइक आई सेड, एक परफेक्शन आ रहा है आपकी लाइफ में. ऑल्सो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, एंड इफ इट्स रिलेटेड टू हेल्थ, देन द कार्ड्स आर सेइंग दैट यस, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, हैव अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, अ बैलेंस्ड मील, स्लीप, एक्सरसाइज, अपना पूरा फूड रूटीन देखिएगा. दिस इज एन एंजल गाइडेंस, तो डू फॉलो इट. अगर ये रूटीन, अगर आपके साथ ये रीडिंग फॉलो रेजोनेट हो रही है. Also, you need to get rid of your space, your clutter in the space. You need to clear your space. So आपके जो around energies हैं, ये बहुत negative है. This could be because of your own negativity or also because of some other negativities. So the best would be अपने house में, अपनी space में rock salt का पोछा लगवाइए. That will really be beneficial. It will cleanse the space. And also अपना mind please क्लेंस करिए. क्लेंस द क्लटर आउट ऑफ योर माइंड, क्योंकि ये नेगेटिविटी वहीं से हो रही है. कीप एन ओपन माइंड, लर्न न्यू आइडियाज, न्यू टेक्निक्स एंड बी ओपन टू अदर्स. अपने आप को बहुत रिजिड और क्लोज्ड मत करिए. अगर आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही, इट्स कम्प्लीटली ओके. एवरीथिंग इज हैपनिंग द वे इट हैज़ टू हैपन. दिस इज द प्लान ऑफ द एंजल्स. और आपके साथ आप जो राइट होना था वो अब होगा. तो आपको सिर्फ एक सही चीज़ दिखाने के लिए यूनिवर्स ने ये एक आपको लेसन दिया है, मे बी सो दैट यू लर्न टू ओवरकम योर डिफिकल्टीज, बिकॉज दिस इज द वर्स्ट टाइम विच इज ओवर नाउ, दैट इज बिहाइंड यू. अब जो न्यू चैलेंजेस आएंगे वो आप आराम से उनको हैंडल कर पाएंगे. और अभी तो कोई चैलेंजेस मुझे दिख भी नहीं रहे हैं, बट पास्ट से आप एक इल्यूजन में है कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता. तो वो जो पास्ट का क्लटर है, आप उसको हटाने की कोशिश करिए. ऑल्सो आपके सामने काफ़ी सारे सिम्बल्स, साइंस आ सकते हैं ऑफ द यूनिवर्स, विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू से, दैट द एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू. और साथ ही आपको स्पिरिचुअली, मैंने आपको प्रेयर्स के लिए बोला था इन द बिगिनिंग ऑफ द रीडिंग, दैट अपनी प्रेयर्स मत छोड़िएगा इन समवेयर इन द मिडिल. अगेन आपको बोलूँगी दैट ऑन द स्पिरिचुअल लाइन्स आपको यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, दैट अपनी स्पिरिचुअलिटी बढ़ाइए. दिस इज अ टाइम फॉर यू टू इंक्रीज योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग. पीपल हुव चोजन पाइल नंबर 2, तो ये आपको ज़रूरी करना है. एंड आपको इसके लिए यूनिवर्स साइंस देगा. यू माइट सी एंजल नंबर्स. आप नोटिस करिएगा, आपको सेम नंबर्स दिख रहे होंगे, एक पैटर्न दिख रहा होगा, कोई ऐसे फेदर्स दिख रहे होंगे, विच यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट ऑन अ डेली बेसिस इट्स हैपनिंग विथ यू. सो रिमेंबर दैट दीज आर साइंस एंड यू कैन कनेक्ट विथ मी टू लेट टू आस्क द साइन जो आपके सामने आ रहा है. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. Also, there is a reunion for people. There is a ending of a 3-party situation. There is celebration on the cards for people who've chosen this pile. अपनी determination को बनाए रखिएगा. Do not lose hope. Do not lose your, I should say fire, your power to attain things, because I see a lot of contentment on the cards for you. आपकी सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम्स अभी तक आई हैं, जितने लोगों ने आपको बिट्रे किया है, जितना ज़्यादा आपने सहा है, इसका अब फाइनल रिजल्ट आपके फेवर में ही होगा. आपको कुछ असली चेहरे देखने को मिले हैं. कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जिनके असली चेहरे आपको
देखने को मिले हैं थ्रू दिस रफ फेज। वो कहते हैं कि जब हम सबसे अकेले होते हैं, जब हम सबसे परेशान होते हैं, दैट्स द टाइम वी एक्चुअली रियलाइज दैट हु आर आर रियल वेल विशर्स। तो आपको शायद इस दौरान यूनिवर्स ने एक लेसन दिखाना था दैट हु आर योर रियल वेल विशर्स, हु आर द पीपल हु यू कैन रियली रिलाई ऑन, और शायद आपको यही एक लेसन देखने को मिला है। सो डेफिनेटली अ वंडरफुल टाइम कमिंग योर वे, लॉट ऑफ ग्रोथ, सक्सेस, पीस, अबंडेंस ऑन द कार्ड्स, एंड ऑफ कोर्स रिलेशनशिप के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है। Just stay in this situation and an answer for you, the answer for you is a yes, जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज की थी। और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो ज़रूर मुझे बताइएगा और इसकी गाइडेंस ज़रूर फॉलो करिएगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है, द ग्रीन जेड क्रिस्टल, आपकी सिचुएशन में द आंसर इज अ येस और अ नो। People who've chosen pile number 3, the answer for you in your situation is a yes. Also, आप किसी तरह के एक सेटलमेंट का वेट कर रहे हैं, एक अपनी लाइफ में एक कमिटमेंट, एक कंटेंटमेंट का वेट कर रहे हैं। यस, अ पार्टनरशिप नीड्स कंटेंटमेंट, अ पार्टनरशिप नीड्स टू बी टेकन टू द नेक्स्ट लेवल। एक परफेक्शन, एक परफेक्ट लाइफ का, शायद आपकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स अभी आपने पास्ट में देखे हैं, एक काफ़ी रोलर कोस्टर राइड से आप गुजरे हैं और अब आप एक स्मूथ लाइफ की खोज में हैं, एक होप में है दैट नाउ वेदर थिंग्स विल बी फाइन फॉर यू। मे बी आपका क्वेश्चन भी काफ़ियों का यही होगा दैट नाउ विल देयर बी स्टेबिलिटी इन माई लाइफ, विल मी एंड माई पर्सन बी टुगेदर, विल वी गेट मैरिड। सो हर तरह से आपके लिए एक येस है। पर अगर आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है दैट इज दिस अ ब्रेकअप, have me and my person had a breakup, then also the answer is a yes. तो let me tell you, जब आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं वही मैं आपको बोलती हूँ दैट मेक श्योर आपने कैसे पूछा है। तो अगर आपका क्वेश्चन ये था कि विल यू एंड योर पर्सन रिकनसाइल और वेदर यू एंड योर पर्सन विल गेट मैरिड, देन द आंसर इज अ येस। बट अगर आपने ये पूछा है क्या कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, इज दिस आर फाइनल ब्रेकअप, देन ऑल्सो द आंसर इज अ येस। और काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर मुझे एक एनर्जी दिख रही है दैट एक पार्टनरशिप तो ऊपर जा रही है फॉर अ लॉट ऑफ यू, बट येस किसी का यहाँ पर ब्रेकअप भी हुआ है, किसी का यहाँ पर एक सिनारियो है जहाँ पर एनर्जीज हैव कम डाउन फॉलिंग, थिंग्स हैव रियली गॉट मेस्ड अप। सो देन येस इट इज़ अ ब्रेकअप, अगर आपने उस तरह से क्वेश्चन पूछा था। आई सी अ लॉट ऑफ फेम ऑन द कार्ड्स फॉर पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, सक्सेस है आपके लिए आपकी सिचुएशन में। आपके किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी असाइनमेंट को, ओवरऑल आपको क्रेडिट मिलेगा, वर्थ आपकी लोगों को महसूस होगी। आपकी रिलेशनशिप में आपके आसपास के लोगों को रियलाइज होगा आपका रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस, आप दोनों के साथ होने की, आपके प्यार की इंपॉर्टेंस, और लोग मान जाएंगे आपके रिलेशनशिप के लिए भी। ऑल्सो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट की फीलिंग है यहाँ पर कार्ड्स में। छोटा छोटा करके आपको सक्सेस नसीब होगा, शायद एकदम से बड़ी चीज़ें ना हो, बट स्मॉल थिंग्स आई डेफिनेटली सी यू सक्सेसफुल इन स्मॉल थिंग्स, स्मॉल गेन्स। एंड अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन्स आ रही हैं तो येस इट्स डेफिनेटली गुड कि आप कॉन्टम्पलेट करो, इवेल्युएट करो अपने ऑप्शंस को, बट आई डू सी दैट आपको ये डिसीजन जल्द बनाना पड़ेगा। जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन्स आ रही हैं या कॉन्टम्पलेशंस आ रही हैं, शादियाँ हो रही हैं आपकी, डेफिनेटली देयर इज़ अ फीलिंग और दैट आई कैन सी दैट देयर इज़ अ कंप्लीशन ऑन द कार्ड्स, एंड ये बहुत ही एक परफेक्ट लाइफ आपके लिए यूनिवर्स लेकर आ रहा है। हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, सक्सेस, वर्क, बीइंग विद फैमिली, बॉन्डिंग विद फैमिली, प्लानिंग अ फैमिली, लवर्स के लिए यहाँ पर जो रिलेशनशिप में है लोग, ऑलरेडी अ वेरी नाइस पाइल फॉर यू। सो हर तरह से एक न्यू बिगिनिंग है आपके लिए, एक ग्रोथ है कार्ड्स पे आने वाले टाइम में। और यस काफ़ी ज़्यादा डिवाइन ब्लेसिंग्स आर इन स्टोर फॉर यू। ये आपके लिए है भी एक काफ़ी हद तक डिवाइन पाइल, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजरे हो और उन्हीं के ख़त्म होने का वेट कर रहे हो, अभी काफ़ी ज़्यादा बर्डनड हो,
काफ़ी एग्जॉस्टेड हो इन योर सिचुएशन और शायद कोई होप नहीं दिख रही है आपको, बट सून यू आर गाइडेड इन द राइट डायरेक्शन एंड द यूनिवर्स इज, आपका हर अब कदम जो आप उठाओगे इसको आपको फील होगा दैट यस दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट आई एम डूइंग, इसी से मुझे एफर्ट से ही मुझे एक रिटर्न मिल रहा है. ऑल्सो आपकी सिचुएशन में अगर आप ग्रुप में काम करते हैं, आसपास के लोगों से मदद लेते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. अगर आपने ये पूछा है शुड आई टेक फाइनेंशियल हेल्प, शुड आई शेयर माई रिलेशनशिप विद समबडी एंड आस्क देम फॉर हेल्प, should I involve this person, then yes, it's definitely a yes for you and you must, because I do see you getting help in your scenario, in your situation. So health, wealth, सक्सेस, हर तरह से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है आपकी सिचुएशन में, अबंडेंस है आपके लिए. और क्योंकि मैंने आपको बोला ये एक डिवाइन पाइल है, तो इट वुड बी ग्रेट कि आप अपनी खुद की एनर्जीज को भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रखिए, काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट रखिए. अगले 4 to 8 डेज के अंदर अंदर ही ऐसी कोई चीज़ें होंगी जहाँ पर आपको लगेगा अगर आपके लिए the situation has turned, things are getting on your favor. Focus on your priorities and the universe will help you get motivated and organized. So don't lose hope. जो आपके मन में confusion आ रही है, जो आपके मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं whether to be or not to be, whether to do or not to do, तो अपने आप को अपनी priorities को focus में लाइए और universe आपकी help करेगा, angels आपकी help करेंगे to take your priorities further. Also you need to go for chakra clearing. So just अपने आप के साथ ही अकेले में बैठ करके try and clear your chakras. It's okay अगर आपको नहीं आता है, but even a simple form of meditation, even a simple bath with rock salt water will help you release the negativity, will help you clear the chakras. You can just ask the angels for simple help to remove the negativity, to remove the negative things that are going on in your mind, the clutter that is cluttering your chakras. It will really help you. The angels are here and they are guarding you, your home, your loved ones. तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा in your situation. But you really need to have patience, you need to have the faith, and also साथ ही में आपको stress release करने की बहुत ज़रूरत है. It's time for you to detoxify your negative energies and release the stress. अपने आप को de-stress करिए. अगर आपने मुझसे ये पूछा है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, स्पेशली विमेन, कि अगर आपने ये पूछा है दैट कैन आई गो फॉर अ जॉब, कैन आई स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन, मे बी अ टीचर, मे बी अ काउंसलर, समथिंग टू डू विद साइकोलॉजी, देन येस डेफिनेटली द कार्ड्स आर सेइंग अ येस टू यू. तो इसके लिए भी एंजल कार्ड्स आर गाइडिंग यू दैट हेल्पिंग पीपल अराउंड यू विल रियली हेल्प यू टू डील विथ योर ओन नेगेटिविटीज. क्योंकि आप जब देखेंगे कि आसपास लोगों को कितनी ज़रूरत है, आप अपनी प्रॉब्लम्स अपने आप ही साइड कर देंगे, अपने आप को थोड़ा सा कम प्रायोरिटी देंगे जो आप नेगेटिव प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं. यू नीड टू गेट बैक द फायर एलिमेंट इन योर सेल्फ, यू नीड टू गेट बैक द बर्निंग स्पिरिट टू अचीव थिंग्स. और आपको इस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ एंड करेज मिल रही है यूनिवर्स से, और शायद पहले भी मिलती आई है. So just have that courage and walk forward. I see this struggle getting over. अगले 4 weeks के अंदर अंदर ही आपके लिए ये स्ट्रगल खत्म हो जाएगी. डिसीजंस आपको स्ट्रॉन्ग लेने पड़ेंगे. मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कोई डिसीजंस आपको लेने हैं और जल्दी लेने हैं. So 4 weeks का ही टाइम है, बट इतना मैं आपको बता सकती हूँ that faith, that what is the decision, और जो मैं डिसीजन लूँ ये यूनिवर्स मेरे साथ है, वो फेथ आपके लिए आना बहुत ज़रूरी है. तो यू नीड टू मेडिटेट, यू नीड टू कॉन्टेम्पलेट योर ऑप्शंस, यू नीड टू इवेल्युएट द प्रोज एंड कॉन्स एंड देन टेक योर डिसीजन. बट इसको ले लीजिए बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू गो फर्दर. पर आप इतना याद रखिएगा कि जो भी आप डिसीजन लेंगे आपके साथ द मिस्टिक डिवाइन angels are with you. The mystic angels, the divine angels, the universe, whatever you may call it, it is with you. तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा in your situation. That is definitely a promise from the cards. So with that I take your leave. People जिन्होंने pile number 3 choose करी है, I hope this reading was resonant with you. Your answer was a clear cut yes. And just leave me your comments and feedback in the comment section. Do like, share and subscribe if you haven't done so. And I'll see you soon in my next video. Take care till then.